इतनी ले बाबू, दे दे दे, मांगना मत। प्रथम मुलाकात में गुरु के पास भी जाने से मांगना नहीं चाहिए। एक माँ बोलती है, ठाकुर जी आप इष्टवृत्ति की बात करते हैं, अगर मेरे पास रजत मुद्रा नहीं है तो मैं क्या करूंगी? ठाकुर जी बोले, माँ एक मुट्ठी मुझे चावल दे सकती हो? वो माँ कहती है, ठाकुर मेरे घर में चावल भी नहीं है, फिर मैं क्या करूं? ठाकुर जी बोलते हैं, एक मुट्ठी घर का माटी दे देना माँ मुझे। ठाकुर माटिও পাবো না তবে কি করব? ঠাকুর বলছেন, এক মুঠি তুই বালু দিতে পারবি? ঠাকুর আমার কাছে বালুই না, তবে তুই এক কাজ কর, এক ঘুটি জল দিতে পারবি আমাকে? ठाकुर আমার কাছে জলও নেই। तब ठाकुर जी गंभीर होते हैं, तब तुम पवन देवता से आचमन करना, बोलना हे वायु देवता तुम्हारे माध्यम से मैं पुरुषोत्तम को मैं इष्टवृत्ति करूंगी। अब तुम आप बोलते पारबे ना, ठाकुर जी अगर हवा भी नहीं रहेगा तो क्या करूंगी? तो गेला, सांस ही नहीं ले पाओगे। ना कोरे जे पेते चाहे, दुख होता है पीछे धाए। हम लोगों का अभ्यास ऐसा ही होता है, भजा लेते हैं और सोचते हैं बहुत कुछ मिल जाए। अब तो 1 रुपया भी बंद होने वाला है, अब तो 1 रुपया भी बंद होने वाला है, तब आप क्या करोगे? बहुत लोग, अभी भी मैं सत्संग विहार टाटा नगर में बैठता हूं, सुबह के समय इष्टवृत्ति लेकर के लोग आते हैं, अभी भी 8 आना की जुग में अटके हुए हैं। क्या मोहब्बत है इष्ट से मेरा, जो अठनी गणंत है, जो मेरे जीवन में उपयोग में नहीं आता, मैं उपभोग नहीं कर सकता। अपने बच्चों को मैं 8 आना दे करके एक दुकान से टॉफी भी नहीं मंगा सकता हूं, लेकिन मैं ठाकुर जी को देता हूं। क्यों देता हूं और क्यों दे करके अपने आप को ठगता हूं? इष्टवृत्ति मैं किसके लिए करता हूं? ठाकुर जी के लिए। इष्टवृत्ति किसके लिए करता हूं? अपने लिए। दीक्षा किसके लिए लेता हूं? अपने लिए। सुबह शाम प्रार्थना करता हूं, किसके लिए? अपने लिए। इतने दूर दराज से आप आए हो, किसके लिए? अपने लिए। तो फिर ठाकुर जी के लिए क्या है? यही अपने चलन से, व्यक्तित्व से प्रभावित करके एक व्यक्ति को भी इष्ट के सानिध्य में ले आना, उसी से ठाकुर जी का काम होता है, और वही है पवित्र यज्ञ दीक्षा। इसलिए कोशिश करना है कि मैं जो इष्ट को देता हूं कम से कम वो चलता हो, और इष्टवृत्ति के साथ सुंदर रूप से दक्षिणा, उसके बाद संगठनी, फिर ऋत्विकी नियम से लगाऊंगा। बहुत जगह भूल होता है, लोग अगर इष्टवृत्ति 30 रुपया दे रहे हैं, दक्षिणा 1 और संगठनी भी 1। श्री ठाकुर जी ने तो हमेशा 13 और 12 पैसा का भी उस समय बात किया था, तो दक्षिणा ज्यादा था, संगठनी कम था, तो यानी दक्षिणा हमको ज्यादा देना है, संगठनी उससे कम देना है। और ऋतिक देवता को अभी जिस तरह से आबो हवा चल रही है, 3, 5, 7 3 कैटेगरिया है, वो आपको देना है। बहुत लोग आते हैं मंदिर में, मैं सिखा दूं, ये बहुत जगह सुनने को नहीं मिलेगा। बहुत लोग आते हैं, दादा हमारे 6 मास हो गए से। 6 मास हो गए से? तो तुम 6 मास में भरोगे एक फार्म में, तब तो तुम डिफॉल्टर हो जाओगे। भूतनाथ याद रखिएगा, समझाइएगा आप लोग ऋतिक देवतागण, मैं प्रार्थना करता हूँ। 6 मास का अगर एक फॉर्म भरते हो तो डिफॉल्टर हो जाओगे। तो बोलता है कैसे? हम बोले आजकल कंप्यूटर का युग है, 12 महीना का प्रोग्रामिंग सेट है कंप्यूटर में। अगर 12 एंट्री आपका नहीं होता है तो आप उस साल में आप डिफॉल्टर होते हो। कंप्यूटर क्या दिखाएगा कि आपने इष्टवृत्ति बढ़ा दिया? कंप्यूटर तो यही दिखा रहा है। अगर 2 महीना का दे रहे हो तो 60 रुपया यानी कि आपने इष्टवृत्ति बढ़ा दिया। तो कंप्यूटर तो देखेगा नहीं, आप तो देख के निश्चिंत हो गए। जब 5 साल 10 साल 15 साल जब आपको कर्मी बढ़ने का समय आया तो पता चला कि फला वर्ष में आपने इष्टवृत्ति नहीं दिया था, आपका डिफॉल्ट है। ऐसे खोजते खोजते पता चला इतना डिफॉल्ट में इतना छेद भूर हो गया कि लास्ट में आपका वो भी काम नहीं हो पाया। इसलिए अगर भूल करते हैं तो संशोधन करिएगा। ठाकुर बोलते हैं 29 दिन होले आमी ग्रहण करी ना इष्टवृत्ति, 30 दिन होले आमी ग्रहण करी, 31 दिन होले आमी विचार करी ना, 32 दिन होले तो सृष्टिकर्ताও জানে না কোথায় যায়। যবে তিনি এই কথাটা বলেছেন তারপরে ভুল কেন করি? কেন 30 দিন হলে আমি পাঠাই না? অসুবিধা হয়, কিছু হয়, বিশ্বাস পাত্রের মাধ্যমে ইষ্টবৃত্তি পাঠাবেন, বাড়িতে রাখবেন না, ওই রাখাটাই গন্ডগোল সৃষ্টি করে দিবে। प्राणों যদি চাইলে তো इष्टवृत्ति ছাড়িস না। इष्ट को दे करके जो तृप्तता आती है, जैसे घर की बहुएं अपने सास ससुर को सेवा करके, अपने स्वामी को सेवा करके, भोजन करवा करके जो तृप्ति पाती है, उसका कोई आनंद का कोई वक्तव्य दिया जा सकता है? नहीं। फिर 2 भाई को भातृभोज जरूर दीजिएगा। 2 मिनट पॉइंट पर है, पार होने दीजिए 5 मिनट, कोई बात नहीं। 2 भाई को भातृभोज जरूर दीजिएगा, आपका यज्ञ पूरा होता है।
इष्टवृत्ति इतना पवित्र चीज है, उससे कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा, नियम से दीजिएगा। और अर्घ पर स्वस्ति जो आता है उसको संभाल के रखिएगा। बहुत लोग कहता है दादा हमरा तो फेरे दी राखी ना, क्या राखोस ना, बिजली का बिल हम संभाल के रखते हैं, बच्चों का फीस का बुक संभाल के रखते हैं, ठाकुर जी का भी तो फाइलिंग करके मैं साल साल का रख सकता हूँ इष्टवृत्ति का, ये अर्घ प्रस्वस्ति यानी आशीर्वाद को। बहुत सारी बात है, समय का अभाव है, बहुत इशारा कर चुके, लेकिन ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर हमारा बेस कमजोर होगा तो मैं उनको लोग लेकर के कैसे चल पाऊंगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दूं, लेकिन अगर मेरा बेस ही कमजोर है तो मैं टिक नहीं सकता। इसलिए बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, और खास करके इष्टवृत्ति अगर आपका सही होता है, इष्ट के प्रति प्रेम जागृत होता है, प्रेम जागृत होता है तो आपकी प्राप्ति भी निहित है। इतना बोल करके आप सभी के मंगल कामना के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। ध्वनि देता